मैं काफी कुछ जानती थी। पीनियल, पिट्यूटरी और थाइमस ग्लैंड हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत मायने रखती है, पर इतना डीप नॉलेज मुझे नहीं मालूम था। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थाइमस ग्लैंड से परिचय कराने के लिए इतना डीपली। और जब आप बता रहे थे कि मी एंड नॉट मी में जब फर्क नहीं होता है, तो मुझे लगा मेरे सामने एक ही व्यक्ति था जिसको मैंने कोई डिफरेंस करते हुए नहीं देखा। वो थे पत्री सर। मतलब उनको नहीं था, वो इंक्लूसिवनेस में थे, सभी को ले लेते थे। पर हम अभी भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। तो वो हमारे पास आएगा तो आप कह रहे हैं कि हर एक को आप हंस के बात करिए। देखिए, हंस के बात करना, बोलना, डीपली अंदर से करना बहुत बड़ा टास्क है। हम मास्किंग में तो एक्सपर्ट है ना। मास्किंग तो हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, हमारा दुश्मन भी आ जाता है तो हम उसको बहुत अच्छे से खिला पिला के भेजते हैं। पर आपने कहा कि आप हार्ट की फीलिंग को देखना, तो मुझे लगता है कि अभी विशुद्ध प्रेम के लिए बहुत लंबी जर्नी है संगीता जी। और जो आप प्रैक्टिसेस बताएंगी उसको मैं जरूर करना चाहूंगी। ग्रेग बेडन ने जो बताया था, शिंटे करके क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक प्रैक्टिस बताया था ना शिंटे, जो कंपैशन को फील करने के लिए था। मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है। बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस बताई थी ग्रेग बेडन ने मिसिंग लिंक में। तब मैं हम्म। करती थी, और अभी मुझे लगता है कि मेरे पास पर्याप्त प्यार है। पर हाँ, इतना जरूर है कि अभी भी मेरा दिमाग इंट्रूडर को बताता है कि ये बाहर का है, ये तुम्हारा नहीं है। तो शायद हम लोगों ने जो वो बोलते हैं ना, एक कवच बना के रखा है अपने चारों तरफ, उसको भी तोड़ना जरूरी है। टाइम लगेगा, पर आपका साथ रहा तो जरूर टूट जाएगा वो भी कवच। बिल्कुल 100% टूटेगा ये कवच। एक्चुअली जो थाइमस ग्लैंड है ना, वो इतना प्यारा ग्लैंड है। मैंने जब अपना पीएचडी के दौरान ये बुक्स पढ़ी ना, मैंने जो क्वांटम स्पिरिचुअलिटी है, क्वांटम ब्रेन में उन्होंने दिया है डॉक्टर अमित गोस्वामी ने। और देखो आप, प्रेम शब्द को जो रूमी ने बोला है ना, सूफीज्म में बोला गया प्रेम शब्द, मेरे को समझ नहीं आया था तब तक। हम प्रेम, ठीक है, प्रेम समझ आ रहा है कि बहुत एक पायस वर्ड है, बहुत डिवाइन है। लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक जो हमारा पहलू है वो क्या है। तो वो मुझे क्वांटम ब्रेन, जब मैंने बुक पढ़ी तब मुझे ये बात समझ आई कि ओ माय गॉड, कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसी में जब आप एक होते हो, मतलब मी, मतलब कि यू एंड मी वन। Yes. अब चलो कुछ पल के लिए, कुछ मिनट के लिए कोई आता है तो हम उसमें यू एंड मी वन हो सकते हैं। मान लो मी, मैं और मेरा पेशेंट। अब मेरा पेशेंट अगर आता है और मैं बहुत अगर जल्दी में हूं तो मैं उसको देख नहीं पाऊंगी, यू एंड मी हो नहीं पाएगा। तो यू एंड मी नहीं हो पाए तो शायद उसकी हीलिंग में भी कमी रह जाए ना। तो यू एंड मी का मतलब है कि वहां पे उस पल, उस क्षणों में जब आप उसके साथ बिताओगे तो तब कोई भेद नहीं, तब आप वननेस में हो। जब आप वननेस में हो तब आप उसकी हीलिंग अच्छी कर सकते हो ना। या फिर मैं ईगो में हूँ, उसको हम बोलते हैं क्वांटम लैंग्वेज में बोलते हैं सिंपल हियरार्की, बोलते हैं सिंपल हियरार्की का मतलब मैं बड़ा हूँ, पेशेंट छोटा है ना। तो मैं बड़ा हो गया और पेशेंट छोटा हो गया। या मेरे पास कोई आया तो मेरा सबॉर्डिनेट आया तो मैं बड़ा हो गया, वो छोटा हो गया। तो ये सिंपल हियरार्की है। लेकिन अगर हम टेंगल्ड हियरार्की करते हैं, टीएच बोलते हैं इसको क्वांटम लैंग्वेज में, कि व्हेन यू जस्ट फिनिश द डिस्टिंक्शन बिटवीन मी एंड नॉट मी, दोनों डिस्टिंक्शन खत्म हो गए, अब हम एक लेवल पे होके बात कर रहे हैं। तो वो हो गया हमारा विशुद्ध प्रेम, या हम उसको कहें कि हाँ ये वननेस का भाव है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसी से हमारा जो थाइमस ग्लैंड है, उसी से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो मजबूत रहता है। और उसी को रोग प्रतिरोधक क्षमता बोली गई, कि अगर आप सबको एक्सेप्ट करिए, क्लियर हार्टेड हो आप, ये भी बोल सकते हो कि आज आपका दिल नहीं है तो बोल दो भाई दिल नहीं है ना। लेकिन हम उसी में तिल मिलाते रहें, और हम वही, जैसे आपने कहा कि मास्क
रख लें, एक मास्क ओढ़ लेते हैं। तो मास्क वाली बात फिर वही है कि अब फिर तो मेडिटेशन ना करें हम, स्पिरिचुअलिटी से अलग ही हो जाएं तो भी मास्क ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में होते हुए हम धीरे धीरे उन चीजों को छोड़े ना। और हार्ट के सेंटर में, हार्ट एंड ब्रेन का जो कोहेरेंस है, आज की डेट में सबसे जो ज्यादा रिसर्चेस अब हो रही है वो हो रही है हार्ट एंड ब्रेन के कोहेरेंस में। अब बिल्कुल। डॉक्टर्स ये मानने लगे हैं कि वो हार्ट कोड वाला जो है, मैं नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगी उसका, जो मैंने शायद पहले भी दिखाया था, वो ये कहते हैं कि इट इज सरप्राइजिंग कि हार्ट के अंदर हमारी मेमोरीज रहती है। सरप्राइजिंग है कि मन यहाँ रहता है। सरप्राइजिंग है कि हमारी सोल की सीट है ये। तो अब आयुर्वेद में तो 7,000 ईयर्स बैक ही लिख दिया गया था कि भाई ये जो आत्मा, मन और इंद्रिय का स्थान यहाँ पर है, काम चाहे कहीं पर भी हो रहा है, काम का कार्य क्षेत्र अलग है सबका, लेकिन स्थान वहां है। तो और स्टार्टिंग जो है ऑफ द एवरीथिंग फ्रॉम द हार्ट। तो खैर बहुत बड़ी बड़ी, अब ये चक्रास का जो हमने शुरू किया है, अ, ये आज मैंने कहा थोड़ा ब्रेक हो जाएगा, वो जो हम लेंथी करते आ रहे थे ना, प्राइमरी फोर्स सेकेंडरी फोर्स, तो वो थोड़ा मैंने कहा बीच में ब्रेक होगा, तो हार्ट चक्र के ऊपर आते हैं। और हार्ट चक्र क्यों चुना, क्योंकि नीचे के जो 3 चक्रास हैं हमारे, मूलाधार और स्वादिष्ठान और मणिपुर, और उससे ऊपर जो हमारा विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, तीनों का कोऑर्डिनेशन और नीचे का कोऑर्डिनेशन जो डाउनवर्ड है और अपवर्ड है, उसके बीच में हार्ट सेंटर्ड होता है। तो हार्ट के पास सारी इंफॉर्मेशन ऊपर से भी जाती है, नीचे से जाती है। हम ऊपर वाले में भी स्ट्रांग हो जाते हैं, नीचे वाले में भी हो जाते हैं, लेकिन हार्ट में स्ट्रांग नहीं हो पाते। तो हार्ट जो है वो कम्युनिकेटर है, गुड कम्युनिकेटर है बिटवीन द ऑल द चक्रास। और इंटरेस्टिंग भी है संगीता जी, इंटरेस्टिंग भी है बहुत। हाँ इंटरेस्टिंग है, मेरे को हाँ, तो खैर, मैं तो देखिए बहुत। आप तो वैसे ही विशुद्ध प्रेम में डुबो रही हैं, तो अब तो हार्ट चक्र के बारे में बहुत डीपली नॉलेज का लेना है। एक्चुअली बिल्कुल। बोला जाता है वुम में, गर्भ में सबसे पहला ऑर्गन हार्ट ही बनता है। और हार्ट के ऊपर टॉरकॉम सर्डियन ने बहुत चीजें बार बार बोली थी कि वो एक फायर है उस हार्ट में। और वो कहते हैं कि जब हार्ट बनता है ह्यूमन का वुम में, तो वो बताते हैं कि देवताज और नेचर स्पिरिट्स नहीं बनाते हैं, क्योंकि हार्ट को बनाने के लिए उनकी कैपेसिटी नहीं है, हायर वर्ल्ड से आते हैं और हार्ट बनता है। तो वो तो बहुत ज्यादा हार्ट चक्र को वो करते हैं, मतलब उस पे जोर देते हैं। हम्म। हम्म। टॉरकम सडियान भी पूरे समय कंपैशन, लव, ब्यूटी और लॉ ऑफ लव को सबसे बेस्ट मानते हैं। तो बहुत सी चीजें जानेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन लूं संगीता जी। जी। हाँ, यस सुरभि जी। तो हेलो नीता जी, थैंक यू सो मच। और संगीता जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आज तो मजा आ गया। लास्ट टाइम भी मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आज लग रहा है कि और हार्ट को खोलना पड़ेगा कि मतलब अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आ गया मन में कि जिनका मैंने देखा है, बहुत लोगों को, बहुत अपने रिलेटिव्स में, फैमिली में, तो बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, बहुत सीरियस बीमारी नहीं है, लेकिन हर बार ही कंप्लेन करते हैं, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। अब मैं समझ पा रही हूँ कोई क्यों दुखता रहता है दिन भर। मतलब इतने सारे मेडिसिन, दुनिया जहाँ के मेडिसिन खा लिए सब कुछ, लेकिन वो हार्ट चक्रा ही ब्लॉक्ड है, किसी को विशुद्ध प्रेम ही नहीं जा रहा है, तो फिर कैसे वो हील ही नहीं हो रहा है। कि ये मेरे बहुत ज्यादा क्लोज एक सोचिए रिलेटिव, उनके बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन ये आज मैंने समझ लिया कि उनका तबीयत क्यों, मतलब हमेशा हमेशा, क्योंकि ओपन ही नहीं होते, किसी को वेलकम ही नहीं कर पाते हैं। और इज इट इंटर रिलेटेड, जब आपका, फिर आप बहुत ज्यादा प्रेम में बहुत ज्यादा पेन में रहते हैं, देन अगेन यू कैन नॉट अप्रिसिएट और कैन नॉट, मतलब किसी को वेलकम नहीं कर पाते। पहले तो आपका हार्ट ब्लॉक है और आप पेन में जा रहे हो, धीरे धीरे वो आपकी बीमारी बढ़ी, एंड देन अगेन बिकॉज ऑफ पेन यू कैन नॉट वेलकम एनीवन और एनीथिंग लाइक दैट। इज इट इंटरलिंक्ड? आप देखो, पेन जैसे ही आपने बोला,
तो हम हर एक एपिसोड में बताते आए कि जो पेन है वो आपकी फिजिकल बॉडी और वाइटल बॉडी के बीच का लेयर है ना। ओके। तो जब भी पेन होगा किसी को भी, तो वो जो पेन है वो आपके वाइटल बॉडी का फर्स्ट लेयर है। मान लो ये हमारा बॉडी हो गया एक, और ये हमारा दूसरा बॉडी हो गया मान लो। तो इसके बीच में जो ये वाला जो बीच का लेयर है जो बनेगा वो हमारा पेन का लेयर है। क्यों? क्योंकि इधर से न्यूरॉन्स निकलते हैं, और न्यूरॉन्स में जो हमारा फ्लो ऑफ मूवमेंट है, वाता का जो मूवमेंट है, अगर नर्वस सिस्टम को निकाल दें तो पेन होगा नहीं, है ना। तो अगर नर्वस सिस्टम निकाल दें तो आपके पास क्या बचा? आपका मस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी है, ये सिस्टम है, आपका मेंटल बॉडी भी है, बट आपका नर्वस सिस्टम नहीं है, तो पेन नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हो जाते हैं हमारा, जैसे सीलियक प्लेक्सिस के कुछ ऑपरेशंस हैं, पेट में जो दर्द होते रहते हैं, तो उन गैंग्लियंस के ऊपर सीज कर देते हैं उनको, वहीं पे उनको डेड कर देते हैं, सील देते हैं कि भाई अब ये पेन नहीं होगा। बट खैर वो तो डेंजरस है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो पेन है, आ, ये जो होता रहता है, ये आपका एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब सारी बॉडीज खुल के काम नहीं कर रही, वो ब्लॉकेजेस आ रही। आपका फिजिकल बॉडी अलग हो गया है, वाइटल बॉडी अलग हो गया है, और दोनों बॉडी जब ऐसे अलग हो जाएंगे तो पेन बढ़ जाता है। इस वजह से वो हार्ट ओपन नहीं हो पाता। अब फिजिकल बॉडी का मतलब ये है कि आपके हार्ट की जो हार्ट ऑर्गन है उसका भी फिजिकल है और उसका भी वाइटल है ना। तो जब हमारा हार्ट खुला ही नहीं, तो उसमें ऑटोमेटिकली एक जो कहते हैं ना, श्रिंक श्रिंक हो जाना, हार्ट जो हाँ है सिकुड़ जाता है, फ्रीज हो जाना। या हम जी। उसको कहें कि हार्ट, वो कहते हैं मेरे को तो फील ही नहीं होता कि मेरा दिल भी है, क्योंकि वो हाँ ज्यादा ओवरकम, मतलब कि वो ब्रेन के ऊपर ज्यादा फंक्शन होता है कि मैं क्यों करूं, ओके। ऐसा क्यों करूं। तो हाँ। ब्रेन, हार्ट का फंक्शन भी ब्रेन ले लेता हम्म। है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जब हम आइंस्टाइन की बायोग्राफी पढ़े तो कई बार क्या कि उसको नाखून काटना भूल जाता था, तो ऐसे मतलब हेयर कट, कपड़े चेंज करना है, क्योंकि उसको बॉडी से फिजिकल से लेना देना नहीं था, वो अपने काम में इतना बिजी था। तो कुछ लोग होते हैं जो इतने पॉजेसिव होते हैं कि वो अपनी फिजिकल बॉडी के ऊपर ही फोकस्ड होते हैं, उनका मन से भी कोई लेना देना नहीं, वाइटल बॉडी से भी कोई लेना देना नहीं होता। तो एक तरफ नहीं हमें गिरना चाहिए, हमें पांचों बॉडीज का सिंक्रोनिसिटी रखना चाहिए। हम्म। कुछ लोग हैं जो मन में ही उलझ जाते हैं, वो मन के अंदर ही चले जाते हैं, उनका थॉट प्रोसेस इतना लंबा होता है, चलते जाते हैं। जैसे आप अब बहुत सारे बच्चे इस फील्ड में हैं, तो वो क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पे एक बार शुरू हुए, वो उनको कहते रहो खाना खा लो, खाना नहीं खाते, क्योंकि वो अब मेंटल बॉडी के अंदर चले गए, तो वो बस उसी से हैबिचुअल हो जाएंगे, और हम्म। उसी तरह की बीमारियां आ जाएंगी। हम्म। हम्म। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यस अनुषा जी। Good evening, ma'am. I just wanted to express my gratitude. इतना ब्यूटीफुल सेशंस आप देते हो. आवाज आपकी नहीं आ रही है, थोड़ा सा तेज करिए। आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड. आपका इतना ब्यूटीफुल सेशंस होता है. नीता मैम, फर्स्टली थैंक्स, आपको ऐसे स्पीकर्स आप लेके आते हो. एंड मैम, द बेस्ट पार्ट अबाउट योर सेशंस इज आप ये जो स्पिरिचुअलिटी टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर डेली लाइफ जो बोलते हो, वो बात मेरे दिमाग में बैठ गया. मैं थोड़े टाइम से सोच रही थी कि where am I progressing? मेडिटेशन कर रही हूँ बराबर है, am I progressing or not? आपने एक बहुत ब्यूटीफुल बात कही थी उस टाइम पे, स्पिरिचुअलिटी इन योर डेली लाइफ. अगर आप, इफ यू आर नॉट एबल टू इनकॉर्पोरेट इट इन योर डेली लाइफ, देन आप क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो? एंड दैट क्वेश्चन हैड मी रिफ्लेक्टिंग इन माई सेल्फ that it is true. When you have an intrusion when you are meditating and then you start thinking अरे ये क्यों आ गया, बट ये गलत बात है. सो अब मुझे अच्छा लग रहा है कि ये स्मॉल लिटिल चेंजेस या ये भी जरूरत था. द स्पीड ब्रेकर वाज वेरी इंपॉर्टेंट. सो थैंक्स अगेन. प्रैक्टिकली आप इतना ब्यूटिफुली समझा रहे हो मैम. वेरी वेरी ब्यूटिफुल सेशंस, वेरी इंटरेस्टिंग सेशंस.
especially the concept of unconditional love is something that I've always loved, and you've expressed it very beautifully. So thanks again. I wish I'm going to progress well in the practical path of spirituality. Just thank you. डेफिनेटली हम सब कर रहे हैं, धीरे धीरे सब बढ़ रहे हैं आगे विशुद्ध प्रेम की तरफ। बिल्कुल। थैंक यू संगीता जी, बहुत ही वंडरफुल सेशन, बहुत ही प्रैक्टिकल, वही प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है। थ्योरी बहुत पढ़ ली है आपने, थ्योरी तो जितनी नहीं चाहिए थी उससे भी ज्यादा पढ़ ली है, तो प्रैक्टिकल छूट गया है। वो बेस तो बना नहीं, और वो जरा सी हवा आती है सब छत उड़ जाती है थ्योरी की। तो ये चीजें लाइफ में जब कोई शीशा दिखाता है ना, तब पता चलता है कि कहाँ पे ड्रेसिंग करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से तो अगर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो बहुत सारे ऐसे जख्म होंगे जहाँ पे ड्रेसिंग की जरूरत है। मैं तभी तो कह रही हूँ कि इतना हम मेडिटेशन वगैरह सब करने के बाद हमको भी कहीं कहीं पे जैसे मैम मास्किंग करनी पड़ती है। नहीं, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, घर में भी होता है, बाहर भी होता है, स्पिरिचुअलिटी में भी होता है। आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो नेचुरली आप थोड़ा अवॉइड करना शुरू करते हो, बात करना कम कर देते हो, एक डिस्टेंस क्रिएट। तो फिर उस सिचुएशन में आप चल भी नहीं पा रहे हो, साथ में आप जुड़ भी नहीं पा रहे हो, तो क्या करना चाहिए? तो मैं पूरे सेशन में यही सोचती रही। उनकी शायद कोई कॉल आई है, तब तो जैसी मैम सिर्फ अपने दिल की बात सुननी चाहिए मेरे ख्याल हाँ, से, अब है ना? ब्रेन हार्ट इतना सब कुछ हो गया, और इंक्लूसिवनेस। और सही पाला आपने कि एक ही बंदा देखा है मैंने अपने जीवन में जो इंक्लूसिवनेस के साथ जिंदगी जी के दिखाया, प्रिंसिपल्स के साथ में। और हम तो बहुत जल्दी इंक्लूसिवनेस भूल ही जाते हैं, वो छत उड़ जाता है, दीवारें दीवारें रह जाती है थ्योरी वाली। तो ये इसमें मेरा, मैं एक मैं चीज पूछना ऐड चाह करना रही थी। चाहती हूँ, जैसी मैम, नीता मैम एंड ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि ना, पत्री सर की ही बात करती हूँ मैं कि जब बहुत पहले, जब स्टार्टिंग में मैं मिली थी, तो कुछ चीजें हमें सिखाई थी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि जो, जैसे आसान भाषा में, कि जैसे धरती है और मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह है और धरती का अपना तापमान होता है, और शनि ग्रह है उसका अपना तापमान है। ये आपस में मिल के पूरा सोलर फैमिली बनाते हैं, लड़ते नहीं हैं आपस में, उनका अपना दायरा है, उनकी अपनी टेरिटरी है। तो आपने अपनी टेरिटरी को क्रॉस नहीं करना, आप अपनी टेरिटरी में रह के अपनी बात को रख सकते हो, दूसरे की टेरिटरी में एंटर करने का कोई राइट नहीं है। आपने देखा भी होगा कि पत्री सर हमेशा जब दो लोग बात कर रहे होते थे तो कभी इंटरफेयर नहीं करते थे, नो इंटरफेरेंस। फर्स्ट लाइन जो मैंने सीखी थी कि नो इंटरफेरेंस, तो नो इंटरफेरेंस से इतनी सारी चीजें सॉल्व हो जाती है, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है कि आप अपनी टेरिटरी में ही रह के किसी दूसरे को भी अगर कहना है तो आप कैसे कहोगे। देखो मैंने सीखा ये बात कि अगर मैं दूसरे को कहती हूँ कि तू ऐसा करता है, मैं ये बोलती हूँ कि मुझे ऐसा पसंद नहीं, दोनों में फर्क आ गया ना, कि मैंने अपनी बात कह दी कि तू ऐसा करता है, ये अच्छा नहीं लगता मेरे को, तुझे नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन अगर मैं अपनी टेरिटरी में रहते हुए अपनी बात को रखती हूँ कि मुझे ये चीजें पसंद नहीं जो आप कर रहे हैं, उसको ये बात समझ आएगी दूसरे वाले को कि ये चीजें मुझे पसंद नहीं है, भले ही वो बदले ना बदले, वो उसकी टेरिटरी का मामला है। लेकिन मैंने अपनी टेरिटरी में रहकर ये बता दिया, मैंने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। बट मैं उस टेरिटरी से निकल कर अगर मैं दूसरे व्यक्ति को ये कहूँ कि भाई तू मेरे हिसाब से बदल जा, तो वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी अपनी लाइफ जर्नी है, उसकी अपनी लाइफ साइकिल्स हैं, पता नहीं कितनी लाइफ साइकिल्स है। तो हमें अपनी टेरिटरी में ही रहना है, तो नो इंटरफेरेंस। तो जो सोलर फैमिली पत्री सर जब बता रहे थे कि आप आप इतने अच्छे कोऑर्डिनेशन से रह सकते हो, मंगल कितना गर्म है ना, और धरती का अपना है, मून अपना है, वो तो बिल्कुल सोम प्रकृति का है, और सब आपस में मिलके कोऑर्डिनेट करके वो हमें धरती पे सब कुछ दे रहे हैं, अलग अलग तरह की ब्रह्मांडीय ऊर्जा देते हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते। तो आप एक चीज और इसमें साथ में,
स्पिरिचुअल जो प्रिंसिपल्स है, 6 प्रिंसिपल्स, उसमें लास्ट एक प्रिंसिपल है इनफाइनाइट ना, मतलब कि अनंत अनंत जर्नीज है हमारी, इतनी यात्राएं हैं क्योंकि आपको भगवान बनना है। हम भगवान है नहीं, हमें भगवान बनना है। भगवान हमारे अंदर वो कॉन्शियसनेस है। अब कॉन्शियसनेस के अलावा जो भी गंद पड़ा है हमारे अंदर, चाहे वो हमारा मन है, चाहे हमारी वृत्तियां हैं, चाहे हमारी इंद्रियां हैं, चाहे हमारी मेमोरीज हैं, चाहे हमारा आकाशिक रिकॉर्ड है, जो भी कुछ है वो गंद सारा निकलना चाहिए। तभी तो हम प्योर भगवान तभी तो बनेंगे। वो चेतन तत्व तो जब ही बन सकते हैं ना। हम कॉन्शियसनेस क्या है कि कॉन्शियसनेस के अलावा कुछ रहे ना, तभी तो हम बोलने के लायक है ना कि वी आर गॉड्स। लेकिन वो कब है? वो जब है जब हम धीरे धीरे अपनी उस धूल को हटाएंगे। अब वो हटेगी जब जब हम इंटरफेरेंस नहीं करें। नो इंटरफेरेंस। दूसरा क्या कर रहा है, इनफाइनाइट वर्ल्ड से इनफाइनाइट, हम किसी को कैप्चर नहीं कर सकते, किसी को बदल नहीं सकते, और किसी की टेरिटरी में एंटर करने का हमारा कोई राइट नहीं है। किसी को कहने का कोई, आप पीछे हट जाओ, क्या जरूरत है हमें? आपका अगर दिल मानता है जाओ, नहीं दिल मानता मत जाओ। आप अपनी टेरिटरी में रह के अपनी स्टेबिलिटी। बाद में क्या आता है, 1000 सीट्स ऑफ जॉय में क्या लिखा है? एम्प्टीनेस। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, तुम सिर्फ और सिर्फ चेतन। एम्प्टीनेस, खाली हो, शून्य हो तुम। अब शून्यता के ऊपर हमने इतना बोझ डालना शुरू कर दिया, तो फिर कहाँ से हम जिंदा रहेंगे? फिर तो मर ही जाएंगे बिल्कुल। नहीं संगीता जी, आप जो बोल रहे हैं टेरिटरी वाली बात, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, मैं नॉन इंटरफियरेंस का बिल्कुल सही बोलती हूँ। पर हमारी टेरिटरी में उनको हम नहीं आने दे सकते जो हमारे साथ मैच नहीं कर रहे हैं, जो हमारी वाइब्रेशन, हम मतलब मुझे जो पसंद नहीं है। यही टॉरकॉम बोलता है कि अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं आता तो अपनी डिग्रियां उठा के फेंक दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए, सबके लिए और इस ब्रह्मांड के लिए कौन व्यक्ति सही नहीं है। तो हम ब्रह्मांड की तो बात छोड़िए, मुझे तो पता चलेगा ना कि भाई मेरे लिए ये ठीक नहीं है, तो उनसे डिस्टेंस बनाना इट्स नॉट बैड। हाँ बिल्कुल। आप अपनी टेरिटरी में रहिए, हम अपनी टेरिटरी में रहिए ना, हाँ हम आपके में आएंगे ना आप हमारे में आना। बिल्कुल बिल्कुल, यही यही बात है कि आपको अपनी टेरिटरी में रह के काम करना है। दूसरे को आप, वो जो नोट बनता है ना हार्ट का नोट, एक होता है ऊपर से नीचे ऐसे नोट होता है, एक होता है हार्ट। जब आपका हृदय चक्र खुल जाता है ना, तो आप उस टेरिटरी को समझ जाते हो, क्योंकि ये सारी लेयर्स नीचे से ऊपर तक आप क्रॉस करके आते हो। और आपको ये पता है कि अब आपका हार्ट का जो नोट है वो खुल ही गया है। आप जितनी देर चाहो दूसरे व्यक्ति के साथ बात कर सकते हो, जितनी देर नहीं चाहो नहीं बात कर सकते। आपकी इंडिपेंडेंस है और आप इंडिपेंडेंट हो। और इतना इनफाइनाइट है, आप शायद सब एक बार जाकर जरूर सुनिए जो पत्री सर ने स्पिरिचुअलिटी के जो 6 प्रिंसिपल्स बताए हैं। वंडरफुली ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग कि हम, हमारी जो इनफाइनाइट जर्नीज हैं, तुम किसका मुकाबला करोगे, कहाँ जाओगे, किसको पकड़ोगे, किसकी नकल करोगे? इनफाइनाइट जर्नीज में जाना है, छोड़ो ये सब चीजें, आगे बढ़ो। तो सेम हमारे साथ भी वही कि इनफाइनाइट वर्ल्ड को क्रॉस करने के लिए अगर हम ये छोटी छोटी चीजों को पकड़ के बैठ जाएंगे, तो फिर हमारा आगे बढ़ने की जो गति है वो बहुत धीमी हो जाएगी। बिल्कुल 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 सही। थैंक यू, थैंक। हाँ यस अनागा जी। हाँ, नमस्ते और ग्रेटिट्यूड। एक्चुअली अनुषा ने सब बोल दिया मुझे जो बोलना तो भी मतलब फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट सच में इतना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको देख के वो विशुद्ध प्रेम क्या हो सकता है, ये आप रिमाइंडर है हमारे लिए। तो मैं मंगलवार को कुछ भी होगा ना, मैं बोलती हूँ कि आज नहीं, आज तो मैं ऑक्यूपाइड हूँ। तो ये सेशन मतलब सच में मिस करने का मन ही नहीं करता है मैडम। मतलब बहुत बड़ाई नहीं है, सच सच बोल रही हूँ मैं। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि खाना, सोना, मेडिटेशन, उसके ऊपर बिहेवियर है जो इंक्रीमेंटल एनर्जी देने वाला है। यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस मतलब अगर इसको हम माने, मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि बिहेवियरल और अपने पैटर्न्स पे काम नहीं करेंगे, तो मेडिटेशन करके भी हमारी ग्रोथ वो स्पीड से नहीं होने वाली। तो ये मुझे बहुत मतलब टाइम पॉइंट टू बी नोटेड लगा है। और मतलब और एक चीज कि हमें हर टाइम ये चूज करना है कि मुझे
चेतना को महत्व देना है या दूसरे चीज को महत्व देना है, कि मैं क्या चूज कर रही हूँ हर सिचुएशन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मुझे अभी इससे समझ में आया कि मुझे वो इन्फाइनाइट जर्नी पे जाना है, चेतना को बढ़ाना है, उच्चतम लेवल पे लाना है, तो बाकी छोटी छोटी चीजें मेरे लिए मायने ही नहीं रखती। मतलब ये सिलेक्ट करना है, ये चूज करना है हर सिचुएशन में। दैट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस लेसन, दिस सेशन। थैंक यू सो मच एंड लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू बोथ ऑफ यू, ज्ञान भारत टीम। थैंक यू सो मच। थैंक आपने यू। जो कहा ना, इन्होंने जो कहा ना कि ट्यूसडे मैं एंगेज्ड हूँ, तो आज मेरे से कोई मिलने आने वाला था, तो मैंने कल ध्यान नहीं रहा, मैंने हाँ कर दिया था। तो आज जब उन्होंने कहा ना अपना एड्रेस भेजो, तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा आज रहने दो, आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, उसमें 6 साढ़े 6 बज जाते हैं, आप फिर कभी आ जाना। सच में, सच में। मैंने कहा ना मेरा ध्यान आपकी बातों में होगा ना उधर सेशन में रहेगा, ऑन भी कर लिया तो दोनों काम नहीं होंगे। तो आज आप मत आओ, अब फिर कभी किसी दिन भी आ जाना, पर ट्यूसडे को मत आना। यस, थैंक यू। Thank you. मैम, संगीता जी, मैं आपकी बड़ाई नहीं कर रही हूँ। हम्म। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपको, और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। कल मेरे बेटे की फोन आई तो मैंने बात नहीं किया, तो मेरे हस्बैंड उसको चिढ़ा रहे थे क्योंकि मेरा मॉन स्टार्ट हो चुका है। तो बोले देख, 2 घंटा ना वो कल बात करेगी मम्मी अपनी फ्रेंड के सेशन में, तुमसे नहीं बात कर रही है। मैं तुमको लिंक भेजूंगा बेटा, तुम देखना तुम्हारी मम्मी कैसे कूद कूद के बात कर रही है। क्या करूं, विशुद्ध प्रेम जो हो गया है आपसे। यस, Yes, यस, सच बस में, सही बात है, सच। बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत God ज्यादा। bless. यस सुमन जी। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। नीता मैम, आपको भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, आपने इस ग्रुप में मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और ग्रेटिट्यूड टू मैम। मैम से बात करनी है, मैम प्लीज। हाँ है, बोलिए। मैम से मैंने ना पहले बात की थी, मैम ने मुझे बताया था कि मुझे रिपोर्ट वगैरह भेजने के लिए। तो नीता मैम, संगीता मैम का प्लीज नंबर शेयर कर दीजिए, मुझे मैम से को बात आप करनी है आपके उसकी। पास नंबर नहीं है मेरा? नहीं, आपका नंबर, अच्छा आपका नंबर ग्रुप में होगा मैम, अलग तो नहीं है? मैं अभी चैट बॉक्स में लिख दे रही हूँ, आप नोट कर लीजिए, मुझे हाँ, पर्सनली भेजिएगा। मैं यूट्यूब में नहीं बता ठीक, सकती, नहीं तो मैम को बहुत परेशान करेंगे सब लोग। मैंने लिख दिया है, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक मुझे है मैम। पर्सनली दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक हाँ, जैसे अब विशुद्ध प्रेम की बात हो रही थी ना, तो यस। जो विशुद्ध प्रेम है वो एनर्जी, जो हमारा मेडिटेशन है, हम जो सेवा करते हैं, हमने जो पिछली बार चक्रास में जो बात की थी, मूलाधार चक्र की सेवा है, स्वादिष्ठान सेवा है, और मणिपुर की सेवा है, ये सब सेवा है हमारी। और जैसे ही हमारे पास ज्ञान आता है तो ज्ञान को हम अब छोड़ देते हैं। अब ज्ञान हो गया, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत इंफॉर्मेशन हो गई, बहुत हमने ज्ञान ले लिया। अब ज्ञान के बाद जब विशुद्ध प्रेम आता है, तो वो इतनी उच्च स्थिति है, वहां पे वो ये बोलते हैं कि जो कालातीत है ना, कालातीत मतलब कि ना वहां पे मोक्ष पहुंच सकता है, ना वहां पे वो जो 3 काल हैं, काल से परे, यानी काल से परे हो गया वो। अब आप सोचो कि टाइम से परे है वो ना, मतलब कि जो टाइम से परे है तो क्या होगा। अब आपको ऐसा बनना है कि जो टाइम से परे की चीज हो, तो उसको बनने के लिए अब आपको डेली ये प्रैक्टिस आपको करनी है कि आप सरेंडर करो। क्योंकि ये इसमें श्री ध्रुवदास जी ने जो बोला है, उन्होंने कहा कि नूतन नित्य छिन्हाए छिन माही। नूतन मतलब हमेशा नवीन हो, नया हो, तो हर पल आपको नया रहना है, पुरानी चीज तो अब रही, खत्म हो गई। तो नूतन नित्य, नित्य का मतलब कभी मरे नहीं, तो मरे ही ना। अब आप देखो काल से परे हो गया, तो वो कहते हैं कि मोक्ष, ज्ञान, ये जो चीजें हैं ये तो उस विशुद्ध प्रेम के टेरिटरी में एंटर ही नहीं कर सकते। तो अब हमें जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे खुद को लग रहा था कि यार पहुंच तो गए हम, चलो शुक्र है।
उस पर उस सीढ़ी तक पहुंच गए जहां पे विशुद्ध प्रेम में एंटर करने का मौका मिला हमें। तो अब ये बात समझ आ रही कि नूतन नित्य छिनाए छिन माही, एक रस रहत घटत रुचि नाहि। ऐसा विशुद्ध प्रेम जहां पे आप हमेशा घटत रुचि नाहि, कि एक पल मात्र के लिए भी आप डिमोरलाइज नहीं हो सकते। आपको वो चीज, आप जब विशुद्ध प्रेम जब होता है तो आपके अंदर एक रस रहना चाहिए। एक रस, हमने पहले भी बात की थी, एक रस, कि आपका मन, आपका चित्त, आपकी इंद्रियां, आपका शरीर, सब कुछ मिट जाए उस विशुद्ध प्रेम में। अब ऐसा विशुद्ध प्रेम चाहिए। और जब ये प्रेम होता है उसके बाद ही चेतना आती है। चेतना और नीचे जो मोक्ष का दायरा है उसके बीच में विशुद्ध प्रेम। अब विशुद्ध प्रेम के बगैर हम उस चेतना में जा नहीं सकते, क्रॉस नहीं कर सकते। ये चैप्टर है हमारे। तो नूतन नित्य छिनाए छिन माही, एक रस रहत घटत रुचि नाहि। अति ही अनुपम सहज सुछंदा, पूर्ण कला प्रेम वर चंदा। मतलब है थोड़ा डिफिकल्ट, ये जो ब्रिज भाषा है तो डिफिकल्ट है समझना। मैं एक लाइन को कम से कम 1000 बार पढ़ती हूँ तब जाके कहीं अंदर वो ग्रेस्पिंग पावर आती है, थोड़ा हिम्मत आती है कि हाँ मैं बोल पा रही हूँ। तो वो ये कहते हैं कि सहज, सहज जो शब्द है ये आपके सुनने से नहीं आएगा, पढ़ने से नहीं आएगा। जब आप अपने हृदय के दरवाजे खोलोगे, और हृदय के दरवाजे खोलने के बाद ये नेचुरली सहज अपने आप उपजेगा, अपने आप ही उपजेगा। ये किसी के करने से नहीं आएगा, है ना। तो ये जो प्रैक्टिस है, अब कोई भी आता है तो हमेशा के लिए मत करो, पहले स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करो कि चलो अब ये मेरे मेरे पास ये लोग हैं या ये पेड़ है, जो भी है, मतलब अब ये मेरा पल जो है ये विशुद्ध प्रेम के लिए। विशुद्ध प्रेम का मतलब है दूसरे को सुख देना, दूसरे को हित देना, और बिना किसी मन की वृत्ति के। उन्होंने लिखा ना कि राई मात्र भी अगर आपने उसका गुणगान कर दिया तो विशुद्ध प्रेम नहीं है। अगर आपने गुणगान कर दिया, देखो मैंने इतना सेवा की, इतना ये कर दिया, ये कर दिया, तो वो विशुद्ध प्रेम के दायरे में नहीं आता। विशुद्ध प्रेम है जहां पर सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध प्रेम है, ना प्रेमी है ना प्रेमी पात्र है, सब खत्म, सिर्फ विशुद्ध प्रेम। तो ऐसी प्रैक्टिस जब हम करेंगे तब जाके हम चारों तरफ जो वाइब्रेशन होती है ना, जो हमने 3rd या 4th एपिसोड में जब हमने आचार्य पिंगल की बात की कि जब हम चेंट करते हैं, बार बार चेंट करते हैं, बार बार जब विशुद्ध प्रेम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अंदर से जन्म लेने लगता है। स्व जन्म है इसका विशुद्ध प्रेम का, कहीं बाहर से नहीं आ सकता। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो ये सोल का है, बोलते हैं ना गुण, प्यार, प्रेम, है ना, ये सोल का है, ये पर्सनालिटी का नहीं रहता है, ऐसे ही बोला जाता है ना संगीता जी। हाँ, देखो मैम, अभी जो मैं अब अपने उस पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि जैसे श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी की जो लीला है, जैसे 4 दरवाजे उन्होंने कहा कि नाम, रूप और रसिकों का संग और वृंदावन। तो जो सोल लेवल का है, सोल लेवल के साथ ना उन्होंने एनर्जी वर्ड भी आता है इसमें, सोल प्लस एनर्जी, यानी कि जो लीलाएं होती हैं, है ना, तो वो जो लीलाएं हैं उसमें वो हमें, जैसे श्री ध्रुवदास जी इंटरनली मेडिटेशन में देखते थे उनकी लीला, लेकिन वो बयान नहीं कर पाते थे। तो इसका मतलब ये है कि वो एक पिक्चराइजेशन जो सूक्ष्म रूप से वो देख रहे हैं, और उसके बाद वो देख भी क्या रहे हैं कि जैसे, अब मैं इसको ऐसे भी इंटरप्रेट करती हूँ कभी कभी, मे बी कि अभी उसमें मुझे और सुधार की जरूरत हो, कि जैसे यमराज है, एक बुक है द सैटर्न, डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा की लिखी हुई, छोटा सा शॉर्ट करके खत्म करते हैं इसको। उसमें जो यमराज का क्या काम है, यमराज का काम है कि जो भी इस धरती पे यहाँ से दूसरे लोक में जाना है तो उसको वो लेकर जाते हैं। वो एक मास्टर है, ऐसे डिवाइन मास्टर है,
जिनका काम निश्चित कर दिया गया है कि आपका काम ये है। ऐसे ही गणेश भगवान है, उनका काम एक निश्चित हो गया है कि जब भी आप किसी भी चीज का आरंभ करते हो, तो दैट पर्टिकुलर मोमेंट वो गणेश भगवान को एक काम दे दिया गया है कि जब भी आप कोई भी चीज शुरू होती है कहीं पर भी इस मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड में, तो आप शुरू करें। मतलब मैं उसको अपना इंटरप्रिटेशन मानती हूँ कि अब गणेश भगवान क्या कर रहे होंगे ना, ऐसे करके सभी का अपना अपना काम है। इसी तरीके से जो विशुद्ध प्रेम है वो श्री कृष्ण जी और राधा जी का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो हमें बताया गया कि जब हम किसी से भी प्यार से बात करते हैं ना, तो जब हम प्यार से बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से उसी तरह के शब्द अपने आप आने लगते हैं, है ना। जैसे इन्होंने किशोरी बोला, इन्होंने लाडली बोला, श्यामाजू बोला, तो परम शीतल बोला, तो ये वर्ड ऑटोमेटिकली प्यार से निकलते हैं। नहीं तो हम तो आपस में एक दूसरे का नाम ही लेते हैं। लेकिन जब आपको प्यार हो जाएगा किसी से, तो आपकी भाषा भी बदल जाएगी। वो भाषा फिर आपकी भाषा नहीं है, वो एक और अलग तरह की भाषा है जो सूक्ष्म रूप से आ रही है और आपके शब्दों में आ रही है। जैसे रूमी की भाषा अगर हम पढ़ें तो रूमी की भाषा में, या जो लीलाएं हुई श्री कृष्ण जी की, राधा जी की, तो उन लीलाओं में ये भाषा ऑटोमेटिकली प्यार से निकल रही है। लेकिन प्यार करके तो देखो, प्यार तो करना ही चाहिए, है ना। ज्ञान और मोक्ष। सोल है, ब्लेस सोल है संगीता जी की, हम लोगों का हार्ट चक्र ओपन हो चुका है, और पर उसमें अभी भी बहुत से संशोधन करने बाकी हैं। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद जब आप विशुद्ध प्रेम का लेंगे तब तो हम पूरी तरह से डूब जाएंगे। तो मैं थैंक भी यू। मैं अभी तैयारी करने लगी हूँ, मैं अभी खूब पढ़ाई करती हूँ, उसमें रमना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत डीपर लेवल पे जाने की जरूरत है। बार बार पढ़ती हूँ, मैं बार बार पढ़ती हूँ। पर देखिए, प्रेम की तो डॉटकॉम भी बहुत ज्यादा बड़ाई करते हैं, लॉ ऑफ लव बोलते हैं सबसे ऊपर है। अगर प्रेम है तो फिर काहे का कर्मा, काहे का कुछ कुछ भी नहीं। वो ये कह रहे हैं मैम, श्री ध्रुवदास जी भी यही बोलते हैं कि कर्मों का प्रवेश नहीं वहां पे। तुम जैसे भी हो, गंदे हो, आ जाओ बस एक बार इसमें प्रवेश कर जाओ। लेकिन फिर उन्होंने एक वर्ड बोला है, उन्होंने कहा विश्राम। विश्राम एक शब्द बोला है कि अब यहाँ पे तुम विश्राम कर लो, उसके बाद कहीं नहीं जाओ, प्रॉमिस करो। तो अब इतना अगर आप सेक्रीफाइस कर सकते हो, हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं अगर इतना कि हमें वहीं पे विश्राम करना है, तो वो कहते हैं फिर सारे तुम्हारे 100 गुना माफ इसमें है। मतलब मैं तो थोड़ा इजी करके बता रही हूँ। तो वो कहते हैं कि सब कुछ माफ है, तुम एक बार आओ तो सही। लेकिन यहाँ विश्राम है, उसके बाद फिर कोई आश्रय नहीं। उसके बाद आश्रय ढूंढने की जरूरत भी नहीं आएगी शायद, यस, है ना। चलिए, थैंक करेंगे, इसके ऊपर भी करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। और फ्रेंड्स, आप लोग जो मुझे ग्रेटिट्यूड देते हैं, मुझे ग्रेटिट्यूड देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ संगीता जी को दीजिए, क्योंकि संगीता जी ने ही कहा कि मैं ज्ञान भारत को देना चाहती हूँ नॉलेज, तो पूरा पूरा श्रेय संगीता जी को जाता है। हम सबको वननेस में। ओके Thank ओके, थैंक यू।